नमस्कार साथियों। तो हम आज एक और टॉपिक, क्योंकि हम इंटेलिजेंस के बारे में इतने बात कर चुके हैं तो लगे हाथ आज एक और छोटा सा टॉपिक। ओके, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमारे ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप कभी इंटरव्यू देने जाएंगे, है ना, किसी अपने के भी या फिर सेंट्रल लेवल टीचर जॉब या इन सब चीज़ों में, ओके, जब इंटरव्यू होगा मॉक, उस मॉक इंटरव्यू में आपको ये बहुत काम आएगा। ओके, द टॉपिक इज इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस? सही है। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या? हमारा इमोशंस और हमारा इंटेलिजेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि आप अपने अंदर कितने इमोशन को कंट्रोल करके रख पाते हैं, है ना। आपके अंदर आप कितने जल्दी, कितने बेहतरीन तरीके से अपने आप को दुनिया के सामने पेश करते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं, है ना। और आप एग्जाम्पल में आपको अगर बताऊं, ओके, आप जा रहे हैं, किसी ने आया आपको दो चार गाली दे दी, ओके, और आप उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, मतलब क्या? आपके इमोशन को उसने कंट्रोल कर लिया। आपको गुस्सा, वो चाह रहा था कि आपको गुस्सा दिलवा दे, और आप गुस्सा हो गए। हाँ, तेरा ये तेरा वो, दो चार गाली और दे दी, तो आप उसके पीछे पीछे दौड़े। लेकिन एक इमोशनली मेच्योर व्यक्ति क्या करेगा? वो उस समय रिएक्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा अब मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, अब मेरा काम ये है, ओके, मैं आने के वक्त जब मैं चाहूंगा तब मैं हिसाब करूंगा, तब मेरे चाहने के हिसाब से मेरा गुस्सा होगा। समझ में आया? ओके। और फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा मोटा जो हम देखेंगे अमूल्य के बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारा इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि कोई एडल्ट स्टेज में है, एडल्ट नहीं, एडोलसेंट स्टेज में है, तो एट दैट टाइम जब लड़का लड़कियों के अंदर छोटा छोटा मोटा प्यार होता है, तब वो ऑल आर वेरी इमोशनली अटैच टू दैम, है ना। वो सोचते हैं, वो अगर लड़की ने रात को में बोल दिया कि मेरे पास समोसा खाना है, तो लड़का सुबह 4 बजे से ढूंढ ढांड के कहीं से भी लेके समोसा लेके उसके पास पहुंच जाएगा और बोलेगा एनीथिंग फॉर यू। लेकिन उसी अगर आप एडल्ट स्टेज में आप देखें, तो कोई एक मेच्योर आदमी और एक मेच्योर लड़की, मैं बात करता हूँ एक एडल्ट आदमी और एडल्ट, एक 40 साल की लड़की और एक 50 साल का लड़का मान लीजिए, ओके, अगर वो बोले उस आदमी को कि मेरे को आज रात समोसा खाना, तो वो उसको उल्टा डांटेगा, पागल हो गया क्या तू, है ना। तो समझ रहे हो इमोशनल का कंट्रोल समय नहीं। जैसे कि आप देखें कि जब प्लस टू की जब छुट्टी होती है, जब फेयरवेल होता है ना, जब सब छोड़ छाड़ के खुद को जाते हैं, तो बहुत आंसू बहाते हैं, है ना। खुद से लिखते हैं आई मिस यू, लिख मैं तेरे लिए एक लेटर लिख लिया, ये सारी डायरी डायरी लिखते हैं, रोते हैं, कोई बेहोश हो जा रहा है ना। वही दोस्त 3 साल के बाद एक दूसरे का नाम नहीं सुन पाते, है ना, नाम नहीं याद रखते। मतलब क्या? दिस द इमोशनल डिफरेंसेस। समझ में आया इमोशंस का मतलब? आपने समझा। अब हम देखेंगे एक्चुअल में व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या हमारे अंदर ये होता है? क्या हम इसे सीखते हैं? क्या ये जेनेटिकली हमारे अंदर आता है? ये सारी चीजें हम बात करेंगे। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस refers to the capability of a person to manage and control his or her emotion and possess the ability to control the emotion of other as well. ओके, समझ में आया? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब खुद के अंदर जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करे, ओके, और दूसरों के प्रति भी जो इमोशन है उसको वो समझ जाए। जैसे कि हम हमें कहीं एक जगह पे हम हैं और हमें बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम, भूख भी हमारा एक इमोशन है, कहीं पे हमें कोई हमको कुछ बुरा बोल दिया, हमको रोना आ रहा है अंदर से, लेकिन उस समय भी हम अपने अंदर एक मुस्कुराहट लेके बैठे हैं। दैट्स द कंट्रोल ऑफ योर इमोशन। ओके, हिसाब होगा लेकिन अभी नहीं होगा, बाद में होगा। ये समझ रहे हैं? ये भाव समझ रहे हैं ना आप? दैट्स द इमोशनल इंटेलिजेंस। एक माँ को हमेशा पता रहता है कि मेरे बच्चे को भूख लग रहा होगा, तो वो देख के खाना नहीं खाया है, आज खा ले, जस्ट वो खुद से ही दूसरों का भी कर लेते हैं। दैट्स इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, process of ability to control the emotion of other as well. In other words, they can influence the emotions of other people also. Okay, they can influence the emotions of other people also. दूसरे के इमोशंस भी हमसे, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, आप अगर उनके दोस्त हो, ओके, तो आप कॉन्वे करेंगे उनके साथ इमोशन जो है, उसके स्टेज को देख के आप उसके साथ बिहेव करेंगे, है। दैट्स द थिंग। Emotional intelligence is a very important skill in leadership. Okay, emotional intelligence is very very important skill in leadership. आप लीडर हैं तो आपको इमोशनली खेलना आना चाहिए, तब आप लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे। समझ में आया ना? देखिए, दूसरा, समझ में आया व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? एंड इट इज सेड टू हैव 5 मेन एलिमेंट। और इमोशनल इंटेलिजेंस का 5 एलिमेंट्स होता है, 5 मेन एलिमेंट्स होता है। नंबर 1 इज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल। फिर से बता दे रहा हूँ, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल। आप 1 2 3 4 5 करके लिख लेना। ओके, तो पहले बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस। ओके, सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि खुद से ही आपका अवेयरनेस हो। अगर आप टारगेट लेके रखे हैं कि मेरे को इस एग्जाम के लिए मेहनत करना है, अच्छे से करना है, मेरे को पढ़ना है, इतने घंटे दिन में देख के मेरे को पढ़ना है, तो आपके अंदर ही वो अवेयरनेस होनी चाहिए। और वो कितनी मात्रा में ये डिसाइड करेगा। अगर आप घूम रहे हैं वैसे ही फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसे कैसे कुछ भी तरह से आप अपना अपना टाइम वेस्ट करें, तो मतलब है कि आप अपने काम के लिए अवेयर नहीं, सिंसियर नहीं है। हाँ, अवेयरनेस का मतलब अगर किसी पार्टी में भी जा रहे हैं तो उसको उसके दिमाग में है कि मेरे को घर जाने के बाद मेरे को अपना काम खत्म करना है। दैट्स द अवेयरनेस, दैट्स द इमोशनल इंटेलिजेंस।
ओके, समझ में आया? देखिए, यू आर सेल्फ अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। ओके, यू आर सेल्फ अवेयर टू व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड अदर एंड अफेक्ट द पीपल अराउंड। ओके, अपना अवेयरनेस, जितने जितने अवेयरनेस, आप कितने जागरूक हैं, ओके, अपने काम के लिए कितने सिंसियर है, दैट्स सेल्फ अवेयर। ओके, इट मीन यू आर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ एज वेल एज योर वीकनेस। और क्या जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होता है मैं इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो मैं अच्छा कर लूँगा, और इन टॉपिक से अगर आए तो शायद मेरे को दिक्कत पैदा कर सकती है। तो यू आर अवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम और जो 4 कंपोनेंट और एलिमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, नंबर 2 एलिमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, सेल्फ रेगुलेशन। ओके, इसी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, कैसा है, हम एक इससे डिस्कस कर सकते हैं। पहले तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन बोले तो क्या, देखिए हमारे जीवन में ऐसा बहुत सारी परिस्थिति आती है, जैसे लड़ाई झगड़े, कोई ऐसा मैटर हो जिसको तो आप फील कर रहे हो, जिसमें आप अमूल्य पाएंगे अगर मैं आज थोड़ा सा चुप रह जाता या फिर खुद को कंट्रोल कर लेता एग्रेसिव होने से, तो ये बात बच जाती, ये बात बन जाती। समझ समझ रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए, बताइए आप बाद में ये चीज़ रियलाइज करते हैं कि मेरी ये जो बात करने का तरीका नहीं, ये सारा मामला खत्म कर दिया। ओके, और कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन जैसे कि शादी ब्याह में क्या होता है, अगर पार्टियों के साथ झगड़ा हो जाता है तो कुछ लोग होते हैं इस तरीके से बात को मैनेज कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं, सब फिर से नॉर्मल हो जाता है। हाँ, और अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत मनुष्य किस्म के होंगे, जिनके बातों से ही आग बरसने लगे, तो क्या कर सकते हैं? समझ रहे हो? जैसे कि बड़े बुजुर्ग लोगों के पास ये जो सेल्फ रेगुलेशन, ओके, अपना कहने का तरीका बहुत अच्छा होता है। ये भी हो सकता है इन रेगुलेटिंग वे यू हैव टू से समथिंग, ओके, बहुत प्रिसाइज मैनर में। ओके, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आप सबसे बोल रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चल रहा है कि मैं ऐसे कोई गलत शब्द मेरे मुंह से ना निकल जाए जिससे कि ये टॉपिक का अस्तित्व ही खराब हो जाए। समझ रहे हो? देखिए, पढ़ते हैं सेल्फ रेगुलेशन। और क्या, और खुद को इन रेगुलेटिंग वे में हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं जिसमें हम अपना करियर बनाएंगे, ओके, उसमें किस तरीके से हम रेगुलेटिंग वे में मेहनत कर रहे हैं, वो सब सेल्फ रेगुलेशन में आ जाएगा। पढ़ते हैं, सेल्फ रेगुलेशन इज द नेक्स्ट स्टेप वेयर यू थिंक बिफोर स्पीकिंग। ओके, हम कहने से पहले जो हम सोचते हैं, दैट्स द थिंग। ओके, इट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वेयर यू कैन रेगुलेट योरसेल्फ। ओके, आपके बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, ये सारी चीज इसमें सेल्फ रेगुलेशन में आता है। वो कौन ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए, है ना, मैं बोल रहा हूँ, ओके, ऐसी बानियां बोलिए, मतलब क्या, आपकी वाणी ऐसी हो कि खुद को भी अच्छा लगे और उनको शीतल होए। ओके, समझ में आया? इस तरीके से देन रेगुलेट होता है, दिस विल इम्पैक्ट अदर इन अ पॉजिटिव वे। ओके, अगर आपकी बात अच्छी होगी तो दूसरों को वो इम्पैक्ट करेगी इन अ पॉजिटिव वे। ओके, होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल इन केस यू मेक मिस्टेक्स। ओके, जब अगर कोई आप मिस्टेक कर रहे हैं तो भी आप अकाउंटेबल बने, एंड यू आर ट्राई टू रिमेन क्लेम इन एवरी सिचुएशन। ओके, हर सिचुएशन में आप किस तरीके से उसे डील करते हैं और जो भी कर रहे हैं आप ऐसे तरीके से उसे पेश करेंगे, तो दैट्स मीन्स यू आर सेल्फ रेगुलेटेड और सेल्फ रेगुलेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस के व्यक्ति के पास यही एक बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपनी कमियों को भी, अपनी खामियों को भी अपने ताकत के रूप में बदल देता है। अगर उसने गलती की है तो इस तरीके से वो अपनी गलती को मान लेता है कि चाह के ही 99% उसे माफी कर देते हैं, है ना? समझ में आया? तो सब कुछ आपके रेगुलेशन में है, आपकी स्पीकिंग, आपके लोगों के साथ डीलिंग करने में। दैट्स द इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो ज़्यादा होते हैं वो आप अमूमन नहीं पाएंगे, आप वो बहुत ही अच्छे स्पीकर होते हैं। ओके, पब्लिक स्पीकर हो गए, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हो गए। ओके, ये सब क्या, वो सेल्फ रेगुलेशन में बहुत बेहतरीन होता है। और क्या, मोटिवेशन, पहले से बता रहे हैं, मोटिवेशन मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर। ओके, when you are motivated you do a series of tasks, you will in a better position to influence others। ओके, जब आप मोटिवेटेड रहते हैं, ऐसा नहीं बाहर से। ओके, बाहर से मतलब क्या, चाचा मामा फूफा ये सब कितना मोटिवेशन करेंगे आपको बाहर से। ओके, सेल्फ मोटिवेशन खुद के अंदर से जो होता है, दैट्स द रियल मोटिवेशन। ओके, इसमें लिए आपको चाहिए क्या, पेशेंस चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। वर्क है, कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं उसमें कितनी मेहनत आपने की और कितनी लगन के साथ आपने मेहनत की, दैट्स योर मोटिवेशन। ऐसा नहीं कब कुछ लड़कों के मन में आता है मोटिवेशन मतलब अचानक एक दिन में उनके अंदर आ गया कि आज आज ही आईएएस बनना है, आज ही रात को ही बनना है। ओके, वो खुद एक उसके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आया, उन्होंने बहुत एक लंबी टाइम टेबल बनाई 20 घंटे की पढ़ने की। ओके, अमन भी किस्म के उन्होंने एक टाइम टेबल बना दी और उसके ऊपर लग गए। ओके, और 2 दिन होते होते उस टाइम टेबल का सत्यानाश हो गया। मतलब क्या, वो जो ये जो ये जो धुएं की तरह उठने वाला मतलब जो तीव्र की तरह उठ रहा है, वो उसी तरह से उसी जोश में नीचे आ जाता है। हाँ यार, मोटिवेशन जो कि हर धीमे गति में, ओके, रोज चलने वाली लगन, पढ़ने की इच्छा, आपका पढ़ने की ताकत, मेहनत करने का वो, ये सब आपको मोटिवेशन में आएगा, है ना? देखिए, when you are motivated you do a series of tasks, you will be in a better position to influence others, work towards your goal constantly। ओके, अपने गोल के तरफ आप जब मोटिवेटेड होते हैं आराम से कर लेते हैं। ओके, बहुत काम करते हैं, है ना? सही है। ओके, टू मोटिवेट योरसेल्फ फॉर एनी अचीवमेंट रिक्वायर क्लियर गोल्स एंड पॉजिटिव एक्शन। ओके, आपको किसी भी गोल को अगर ट्रैक करना है, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और आपको अपना गोल क्लियर दिखना चाहिए। ओके, मेरा गोल ये है, मैं यही करूँगा, ये सब।
ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस के व्यक्ति के पास मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, ये सारी चीजें होती है। ओके, समझ में आया ये? एक साहित्यकार हुए, उन्होंने बोला तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा। ओके, अगर आपको क्रांतिकारी बनना है तो आपको घृणा चाहिए होता है। ओके, घृणा चाहिए, जैसे भावनात्मक नहीं, बौद्धिक। ओके, तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा। घृणा मतलब क्या? आपको नाराजगी होनी चाहिए। ओके, और वो भी तीव्र होनी चाहिए, लेकिन शीतल घृणा चाहिए। ऐसे नहीं से उबलता हुआ तो 2 दिन में भाव बनकर निकल जाएगा। शीतल घृणा चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, नॉर्मली मन मन गति में रोजाना चलना चाहिए, दैट्स द मोटिवेशन। ओके, to motivate yourself for any achievement require clear goal and a positive attitude. Hope you understand this. Okay. Number 4 is empathy. Okay. What do you mean by empathy? देखिए, empathy जो है, this is an essential component of every human being. Okay. ये लिख लिए होंगे शायद आप, मैं आ गया। ओके, लिख लेना। चलिए, एम्पैथी थोड़ा सा इसके बारे में आपको आइडिया देने के लिए इसको मैं समझाना पड़ा। ओके, एम्पैथी, एम्पैथी पहला तो ये चीज ये होता क्या है और ये किन किन के पास होना चाहिए? पहला तो बच्चे, चाइल्ड और एडल्ट, लेकिन दोनों में, हर किसी में एम्पैथी होना ही चाहिए। अगर किसी एक को भी एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है तो उसके अंदर एम्पैथी होना चाहिए। और एम्पैथी होती कैसी है? क्या ये जेनेटिक है? नहीं, जेनेटिक नहीं है। ये दुनिया के आने के बाद धीरे धीरे आपने सीखा है। ओके, तो बच्चों को एम्पैथी सिखाने का और एडल्ट को एम्पैथी सिखाने का, पहले हम बच्चों की बात कर रहे हैं क्योंकि आप बच्चों के साथ डील करने वाले हो। ओके, जब हम बच्चे को एम्पैथी सिखाने का, 2 लोगों के पास ज़्यादा आता है। पहला तो पेरेंट्स, पेरेंट्स और दूसरा स्कूल। ओके, स्कूल और पेरेंट्स, ओके, इन दोनों का रोल बहुत होता है एक बच्चे को एम्पैथी सिखाने में, है ना? पेरेंट्स अपने बच्चों को, जैसे कि मान के चलिए आप किसी ऐसे घर में हैं जिसमें कोई ना कोई काम करने, डोमेस्टिक हेल्प करने के लिए कोई आ रहे हैं। ओके, अगर पेरेंट्स बच्चों के, अगर उनके साथ बच्चों को सिखाए कि इनसे बहुत अच्छी तरीके से पेश आना है, बिहेव देना है। ओके, ऐसे नहीं है कि ये नौकर है और तुम लाड़ता हो, ऐसा नहीं। ओके, बच्चों को सिखाना चाहिए ये बड़े हैं तुम्हारे, उनसे रेस्पेक्ट देकर बात करना है, बिहेव देना है। ओके, उनको अंकल जी बोलना है। ओके, मतलब कि ये तुम्हारे नौकर नहीं, यहाँ पे अपना क्या रोजगार करने आ रहे हैं। ये सारी चीजें अगर बच्चों को सिखाया जाए अब पेरेंट्स के द्वारा, तो उसके अंदर धीरे 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 एम्पैथी का विकास होने लगेगा, है ना? स्कूल में टीचर्स लोग उसके हर एक बात में देखिए, जैसे कि बच्चों को सबसे अच्छा तरीका है सिखाने का, उनको एक स्टोरी के माध्यम से। तो एक स्टोरी मतलब क्या? बच्चे को स्टोरी इन्हें बहुत पसंद आती है। कोई ऐसा हो गया, है ना? अगर उनको आप पता है इस बार क्या हुआ, तो बच्चा दौड़ दौड़ खींचा चला आएगा। तो फिर क्या हुआ था एक बार? ओके, तो आप उस समय उसको ऐसा स्टोरी बताइए जिसमें कुछ इम्पैथेटिक, कुछ सेंसिटिविटी ऐड, कोई वंचित लोगों के बारे में कुछ हो, तो उस बच्चे के अंदर बचपन से ही एम्पैथी डेवलप होता जाएगा, है ना? समझ में आया? स्कूल में कभी कभी कोई ट्रिप लेना जा रहा है, ऐसा नहीं कि पहाड़ पर्वत में उनको लेकर, नहीं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर स्कूल ट्रिप में टीचर उसको उन बच्चों को लेकर चला जाए, ओके, और एक अनाथालय, ओके, अनाथालय जहाँ पे बच्चे हैं उसके जैसे ही बच्चे हैं, उनके साथ एक दिन वो वहाँ पे गुजारे, तब बच्चे को अच्छे से समझा दिया जाए कि बेटा तुम्हारा छोटा सा लक की वजह से तुम आज एक साहब के घर में हो। ओके, और ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं और इस बच्चे के अंदर खुशी होने के लिए कुछ इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, तब बच्चे के अंदर बहुत अच्छे से, ओके, इंटेलिजेंस का डेवलप होगा। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको एहसास ही नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं बताऊँ, हमारे घर में ही मेरा छोटा भाई, ओके, वो पबजी खेलता है, मेरे को आता नहीं है, पर वो खेलता है। वो उस गेम में क्या होता है, आपको कहीं ऐसी एक एरोप्लेन से लेके आपको कहीं पे उतार दिया जाएगा, एक टापू पे। ओके, और कोई ऐसा छोटा मोटा घर होता है, वहाँ पे आपको जाना होता है, एक गन ले लेके। ओके, और उस गन के साथ में जितने और 50 आदमी भाग होंगे, आपको उसको ढूंढ ढूंढ के मारना है। आपने 50 लोगों को वहां पे मार दिया, उस बच्चे ने बंदूक से उसको मार दिया, उसको इस बात का इल्म नहीं है कि मैंने 50 लोगों का खून किया, मैंने उनकी हत्या कर दी, है ना? या फिर अकेला नहीं तो वो 3-4 तो लड़के उसके फ्रेंड है, वो कॉमन होते हैं, वो जाके उन सबको ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। ओके, क्या इसमें एम्पैथी डेवलप होगा? नहीं। समझ रहे हो ना? तो वो ऐसे, ये तो आतंकवादी बनाने का गेम है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात को? और ऐसे कुछ ऐसे भी गेम, अरे वीडियो गेम में कुछ कितने स्कोप है ऐसे ही, कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि नदी में डूबता हुआ जा रहा है और लड़का गया उसको कूद के वहां से बचा के लेके आया, गेम भी हो गया, उसके अंदर वो एम्पैथी भी डेवलप हो गई, है ना? समझ में आया? बहुत सारी लोग जहाँ पे क्या बोलते हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है ना, जो बहुत सारी चीजें, वो या लोगों को खाना दे के आ गया, ओके, कोई मरीज है उसको जाके ट्रीटमेंट करके आया वीडियो गेम के माध्यम से, तब वो बच्चे के अंदर बहुत अच्छे से एम्पैथी का डेवलप होगा। ओके, समझ में आया? ओके, अंडरस्टैंड दिस। और दूसरा, एडल्ट। एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट अगर बचपन से उसके पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा उसमें है। ओके, अगर आप एडल्ट लोगों को एम्पैथी सिखाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे आप उनको 3 घंटे का एम्पैथी का लेक्चर देने से अच्छा है उसको 2 घंटे का एक एम्पैथी की फिल्म दिखाओ, जैसे कि बागवान एक फिल्म है, आर्टिकल 15 एक फिल्म है। ओके, और अगर आप वो फिल्म उनको दिखाएं कि बड़े बूढ़ों के संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं,
आप उनको 2 घंटे का फिल्म दिखाओ और आके सिर्फ आधा घंटे का एक लेक्चर दे, तो उनके अंदर अच्छे से वो डेवलप हो जाएगा। ओके, कि मैं हम क्या क्या कर सकते हैं उनके अंदर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, ऐसा नहीं, अगर लोग समझते हैं कि ऑफिस में भी है, ओके, वो उसको बहुत कम काम दिया जाता है, मेरे को ज़्यादा काम दिया जा रहा है। एक दिन करना क्या है, आप उसका काम करके देख लीजिए। घर में आपको एक एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है कि टीवी में एक ऐड आता था, उसमें क्या होता था, एक लड़की थी, उसको उसको अपनी माँ को लगा था कि मेरी मम्मी तो कुछ काम ही नहीं करती, मेरे पापा सब करते हैं। तो एक दिन क्या किया, उसकी मम्मी ने बाहर चला गया और सारी जिम्मेदारी लड़की के ऊपर आ जाए, ना उसने टिफिन तैयार कर पाया, ना अपने छोटे भाई बहन को स्कूल टाइम पे पहुंचा सका। ये सारी चीजें हुई, तो उसको समझ में आया कि मेरी मम्मी कितनी काम करती है ना। सो हम ऐसे जज नहीं कर सकते, पुटिंग योर फुट इन समवन अदर्स शूज, तब जाके हमको पता चलता है कि उस जूते में कांटे कितने गहरे थे। दैट्स एम्पैथी। होप यू अंडरस्टैंड दिस। हम एक अलग वीडियो में एम्पैथी, सिंपैथी, ओके, मोरालिटी, एथिक्स, इस सब के बारे में बात करेंगे। हमारे पेपर में हम बात करेंगे डिटेल में उसके बारे में। देखिए एम्पैथी, व्हेन यू आर एबल टू पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज, यू थिंक अबाउट द सिचुएशन। ओके, हम जब किसी और की परिस्थिति में ध्यान के दे सकते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज हाउ पीपल फील इज इम्पोर्टेंट टू सक्सेस इन योर लाइफ एंड करियर। और जिसके अंदर बचपन से एम्पैथी का डेवलप हो गया, वो दूसरों के दुख से प्रेरित होके, तो वो मेहनत करना सीख जाएगा। ओके, लाइफ में कुछ करना है, इस सब के बारे में उसको आइडिया हो जाएगा और वो अपना सक्सेस, अपना लाइफ का करियर बहुत अच्छे से बनाएगा। तो अंडरस्टैंड, इसको लिख लिया। ओके, नंबर 4 गया, मैं मिटा रहा हूँ। आप थोड़ा पॉज करके अभी थोड़ा सा अगर ये हो रहा है तो आगे पीछे जाके आप लिख लेना। ओके, ठीक है। और हमारा 5वां एलिमेंट था सोशल स्किल। ओके, नंबर 5 सोशल स्किल। सोशल स्किल का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्किल? दैट्स एक इमोशनल इंटेलिजेंस के जो व्यक्ति होता है, दे आर कैपेबल टू कम्युनिकेटिंग विद द सोसाइटी और देयर पॉइंट ऑफ व्यू टू द सोसाइटी। ओके, सोशल स्किल्स, लिख देता हूँ, सोशल स्किल्स आर ऑल अबाउट, social skills are all about communicating your point of view, communicating your point of view, communicating your point of view with others, with others, and capable and capable to make and capable to make relationship with others, with others. Okay, social skill का मतलब क्या है? देखिए, मतलब आपका स्किल कैसा है, सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो आपका जो रिलेशन से दूसरों के लोगों के साथ कैसा है, दैट्स दी सोशल स्किल। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, ये चारों कंपोनेंट आपको एक बेहतर इंसान बनने में आपको हेल्प करेगा। ओके, तब मेरा एक क्वेश्चन है, आपको आईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन। ओके, इंटेलिजेंस क्वेश्चन ज्यादा बेहतर होता है या आईक्यू या फिर ईक्यू? ओके, जैसे मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, 2 मिनट में बात खत्म कर देंगे। एक ऑफिस था, ओके, और उस ऑफिस में एक ऐसा बच्चा था जो कि बहुत अच्छा आईक्यू का हुआ। ओके, वो पढ़ता भी बहुत अच्छा था, वो होमवर्क भी अच्छा करता था, लोगों का मदद मतलब हर बात को मान लेता है, विद्रोह नहीं करता था किसी को। ओके, माता पिता की हर बात को मानता था, ऐसा बच्चा था। ओके, और वो एग्जाम दिया, जब प्लस टू का एग्जाम दिया तो वहाँ पे टॉप किया, जब ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ तो यूनिवर्सिटी में टॉप हो गया। ओके, और मान लीजिए कि उसने कैट का एग्जाम दिया, एमबीए में कैट होता है ना, उसका एग्जाम दिया और उसमें उसको प्लेसमेंट मिल गई। ओके, कहाँ, क्या नहीं, गूगल। ओके, गूगल में उसका प्लेसमेंट हो गया, मान लीजिए 1 करोड़ के पैकेज में। ओके, वो वहाँ पे है, पहला उसमें उसके अंदर आईक्यू बहुत ज़्यादा है। ओके, वो बहुत जीनियस है, लेकिन ईक्यू कम है। ओके, ईक्यू थोड़ा सा कम है। देखिए, जब प्लेसमेंट में थी तब ऑफिस में कॉलेज बैठते हैं। ओके, ये वहाँ पे जाकर बैठ गया और पास में नजदीक में आके एक लड़की बैठ गई और उसने पूछ लिया कि क्या नाम है आपका। इसको लगा अच्छा अच्छा, लाइन है ना, मतलब क्या, उसको वो ही वाज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, दैट्स द। ओके, तो उसने बोला सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लड़की बोली क्या नॉट इंटरेस्टेड क्या होता है, कॉलिंग हो भाई, मैंने सिर्फ नाम पूछा है आपको, है ना। तो सबके सामने डांट के आपको बहुत बुरा लगा, है ना। इसका मतलब उसका आईक्यू बहुत अच्छा था लेकिन ईक्यू थोड़ा कम था, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट, वो उस बात को झेल नहीं पाया। ओके, और इसी कंपनी में मान लीजिए एक और इसके क्लास का बच्चा था जो कि टॉपर नहीं था, है ना, टॉपर नहीं था, लेकिन वो फेल भी नहीं होता था। एग्जाम के कुछ दिन पहले ही वो अपना किताब का मुंह दिखता था। ओके, ठीक ठाक नंबर ठीक ठाक लेके चला आता था। ओके, और उससे उस बात का दुख भी नहीं कि मैंने टॉप नहीं किया, उसने पूरा साल अपना अच्छे से दिया और आखिरी वक्त पास होकर खुद वक्त खुद ये कर दिया। ओके, तो वो कहीं भी कोई शादी ब्याह होता है वहां पर जाता है, डांस करता है, खाना खा के चला आता है। उसका ईक्यू बहुत अच्छा है, उसका काम भी बहुत, ये इस कंपनी में मान लीजिए 5 लाख। ओके, 5 लाख की पैकेज में उसका वहाँ पे जॉब हुआ। ओके, ये जो होमवर्क डूइंग बच्चा है, और इसमें ओके, ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। ओके, आप अमूमन ये पाएंगे 1 साल बाद, ओके, ये जो 5 लाख का पैकेज वाला बच्चा है, इसका प्रमोशन पे प्रमोशन होता जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसका इमोशनल इंटेलिजेंस आ रहा है, वो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट हुए में, क्योंकि उसके पास एम्पैथी है, सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन है, मोटिवेशन है ना? ये सारी जो सोशल स्किल्स हैं, ये स्किल के बदौल ये ऊपर उठता है ना? और ये बोले बच्चा क्या करेगा, हाउ टू बी स्मार्ट, डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो, इस सारी चीजें की किताब खरीद लेगा और फिर जाके पढ़ेगा, क्या इसमें उसका इंटेलिजेंस डेवलप होगा? नहीं, है ना? तो हमारे साथ हमें आईक्यू के साथ EQ ये दोनों चाहिए, ओके, टू लीड ए बेटर सक्सेसफुल लाइफ। समझ में आया? ओके, तो इसको लिख लेने का। इमोशनल इंटेलिजेंस आपका खत्म हो गया, आज से आपका इंटेलिजेंस का पार्ट खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे स्लो लर्नर, गिफ्टेडनेस, इस सारी चीज के बारे में। सही है, लिख लो पहले इसको। और इस इतना हाँ हो गया, सही है। और थोड़ा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता था, लेकिन टाइम नहीं होगा, कहीं भी और हम बात कर लेंगे। सही है, जय हिंद।